मौत को छू के आया है वो, सीधा यमराज से पंगा लेके। कबीर रिटर्न्स बट दिस टाइम ही इज नॉट अलोन। इस बार चक्रव्यूह कर्ण ने रचा है अर्जुन के लिए। नहीं समझे? समझ जाओगे। तो मेरी जान फाइनली आज जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे वाईआरएफ वाले अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग गए हैं एंड लेके आ गए हैं मच अवेटेड मूवी वॉर 2 का टीजर। वेल ये बात तो कंफर्म हो गई है कि साउथ वाले मार्केटिंग करना जानते हैं, ये नहीं वेस्ट करते बर्थडे जैसे मौके को, और अब ये लोग मार्केटिंग करवाना भी जानते हैं। वेल वॉर 2 का टीजर एक धमाका है, फुल ऑन एक्शन, ग्रैंड स्केल एंड बवाल इंटेंसिटी। इस बार लग रहा है कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स लिटरली ग्लोबल हो गया है। और हाँ, जूनियर एनटीआर फैंस रेडी हो जाओ क्योंकि साउथ का टाइगर अब नॉर्थ की गलियों में नहीं, दुश्मनों के दिल में आग लगाने वाला है। वेल कहानी की अगर बात करें तो टीजर देख के इतना तो समझ आ रहा है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर स्पाई यूनिवर्स में स्टैब्लिश इस भ्रांति को तोड़ने वाला है कि कबीर धालीवाल रॉ का बेस्ट एजेंट है। इस पॉइंट पे आके स्पाई यूनिवर्स वाले मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं थोड़ा सा। पठान में बोलते हैं पठान बेस्ट है, टाइगर में बोलते हैं टाइगर बेस्ट है, और वॉर में बोलते हैं कबीर बेस्ट है। तो यार पहले डिसाइड कर लो बेस्ट है कौन। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो चूंकि वॉर बेस्ट फ्रेंचाइजी है स्पाई यूनिवर्स की, एंड कबीर का कैरेक्टर फिजिकली भी पठान एंड टाइगर से कहीं ज्यादा फिट है, तो मेरे हिसाब से भी कबीर ही सबसे बेस्ट है तीनों में। बाकी आप अपने अपने फेवरेट का नाम कमेंट्स में चस्पा कर सकते हो। खैर चूंकि बर्थडे तारक भाई का है और इसी मौके पे टीजर आया है, तो टीजर काटा भी गया है उन्हीं के कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से। ओपनिंग में ही उनका डायलॉग सुनने को मिलता है कि मेरी नजर तुझ पे कब से है कबीर, तू इंडिया का बेस्ट सोल्जर था, अब नहीं रहेगा। एंड इसी के साथ हमें कबीर के मिशन की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती हैं। दिस शोज की जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर काफी टाइम से कबीर को फॉलो कर रहा है। अब इसके पीछे उसका मकसद क्या है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। या तो हो सकता है कि वो उसको सिर्फ इसलिए चेस कर रहा हो कि कबीर को इंडिया का बेस्ट एजेंट बोला जाता है एंड एनटीआर का कैरेक्टर खुद को बेस्ट साबित करना चाहता है। कल से मेरे दिमाग में महाभारत चल रही है एंड ये ठीक कर्ण एंड अर्जुन वाली ही सिचुएशन है। एंड यहाँ से मेरे माइंड में एक थ्योरी ने जन्म लिया है अचानक से अभी कि कहीं वाकई में मेकर्स ने महाभारत से पैरेलल ड्रॉ तो नहीं किया है। नहीं सीरियसली पूरी बात समझो। एक तो डायरेक्टर आयान मुखर्जी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री को वैसे भी फॉलो करते ही हैं। दूसरी बात, हमने काफी टाइम पहले लीक्स में ये सुना था कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर भी एक पुराना रॉ एजेंट ही है, जो कि मे भी एक पॉइंट पे डबल एजेंट बन गया या समथिंग लाइक दैट। तो ये वही हुआ ना फिर कर्ण अर्जुन वाला सिनेरियो। अब एनटीआर का कैरेक्टर ये प्रूव करना चाहता है कि वो कबीर से बेहतर है। खैर टीजर में एक और चीज मुझे पसंद आई, वो ये कि थोड़े दिन पहले जो ऋतिक रोशन की स्वॉर्ड फाइटिंग वाली ग्लिम्स लीक हुई थी उनको टीजर में डाल दिया गया है, विच इज अ स्मार्ट मूव। फिर एनटीआर के कैरेक्टर की एंट्री पे उनका डायलॉग कि तू मुझे नहीं जानता अब जान जाएगा, एंड इसके साथ जिस तरह से इस कैरेक्टर की एंट्री होती है, मैं बता रहा हूँ इस सीन पे थिएटर्स में नाचने वाले हैं एनटीआर फैंस। एंड यहाँ जूनियर एनटीआर का लुक वाकई स्लिम भी लग रहा है काफी। इवन उनका हेयर स्टाइल भी किसी सोल्जर जैसा ही है, विच इज अगेन एन इंडिकेशन कि ये रॉ का ही कोई रॉग एजेंट है, या ऐसा भी हो सकता है किसी दूसरी एजेंसी का एजेंट हो, लेकिन है तो ये कोई एजेंट ही। इसके बाद कबीर के थीम म्यूजिक के साथ जो ऋतिक रोशन की एंट्री दिखाई है भाई, वो भेड़िया के साथ, आई लव इट। मतलब ध्यान से देखोगे तो कबीर एंड इस भेड़िए के फुटस्टेप सिंक कर रहे हैं साथ में। दिस इज अ हैवी सिंबोलिज्म कि वो सबसे बड़ा शिकारी है, एंड इस मूवी में कबीर अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल भी करने वाला है। मतलब यहाँ से डायरेक्टर साहब ने एक और सिंबोलिज्म दे दिया है हमें टाइगर वर्सेस वुल्फ का। ये दोनों ही खतरनाक शिकारी हैं जंगल के, एंड इस मूवी में दोनों का भयंकर टकराव हमें देखने को मिलने वाला है। पर्सनली स्पीकिंग मैं नहीं चाहता कि इस मूवी में स्पाई यूनिवर्स के किसी दूसरे मेजर कैरेक्टर का कैमियो हो, खास करके पठान या टाइगर का। खामखा लाइमलाइट चली जाएगी मूवी के लीड से। मूवी में ग्लैमर का तड़का भी डाला गया है, लेकिन एक मिनट, ये इन्होंने कियारा को बेशरम रंग से उठा के दीपिका की पिकनिक क्यों पहना दी भाई? पीछे से तो ये दीपिका ही लग रही थी मुझे इस शॉट में। खैर बेशरम रंग जैसा एक सॉन्ग तो मूवी में होगा ही, जिसके ग्लिम्स हमें टीजर में दिख गई हैं। फिर कार चेज सीक्वेंस भी है एक, एंड भैया ये वाला शॉट कबीर का, दिस इज इनसेन। मैं लिख के दे रहा हूं कि ये सीन ऋतिक रोशन को एज एन एक्टर एक नई हाइट पे ले जाएगा, उनकी एक्टिंग रेंज को और खुल के सामने लेके आएगी ये मूवी। भाई इस एक शॉट ने मुझे स्पाइन चिलिंग मोमेंट दे दिया है। क्या ही एक्सप्रेशन है यार। बात करेंगे टीजर के कुछ टेक्निकल पहलुओं की, तो वॉर के ही थीम म्यूजिक को रिक्रिएट किया गया है यहाँ पे बीजीएम के तौर पे, एंड मुझे ये पसंद आया। थोड़ा मिक्स है वेस्टर्न स्पाई थ्रिलर्स एंड साउथ इंडियन ऑर्केस्ट्रल केओस का। टेंशन बिल्डअप के लिए काफी है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस टीजर में सब कुछ बवाल ही है, कमी नहीं है कोई। कहीं कहीं पे देखेंगे ध्यान से किसी किसी फ्रेम में तो पता चल जाएगा कि वीएफएक्स का काम अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, विच इज ओके। वी नो कि ये काम तो मूवी रिलीज के एक दिन पहले तक चलता ही रहता है, तो उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। वेल ये टीजर सिर्फ एक ग्लिम्स है और ये दिखाता है कि वॉर 2 सिर्फ एक सीक्वल नहीं, एक डिक्लेरेशन है। कबीर रिटर्न्स विद रेज, जूनियर एनटीआर कम्स विद फायर, एंड दिस वॉर इज पर्सनल। तो ये था फिल्मी प्रेम का एक्सक्लूसिव टीजर रिव्यू। अगर पसंद आया तो भाई एक लाइक ठोक दो, चैनल सब्सक्राइब करो, और याद रखना वीडियो को शेयर जरूर करना है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।